बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 9th न्यू फिजिक्स बुक है 9th की, चैप्टर नंबर 5 और लेक्चर नंबर आज 7 है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, हमारा टॉपिक है जी रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेस। रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेस। देखिए, जैसे वर्ड से आपको समझ आ रही है, रीन्यूएबल। री मतलब होता है दोबारा, अगेन। री का मतलब क्या होता है? अगेन। न्यू का मतलब नए। एबल मतलब आप अगर दोबारा किसी सोर्स को यूज करने के बाद अगर दोबारा बना लेते हैं, अगेन हासिल कर लेते हैं, तो वो आपका रीन्यूएबल सोर्स है। जैसे आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आपकी सोलर एनर्जी, ठीक है, आप सोलर से जो एनर्जी हासिल कर रहे हैं, ठीक है। विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी आपकी, एंड सो ऑन। मतलब ये जो एनर्जीज आप हासिल कर रहे हैं सारी, ये सारे सोर्सेज जो हैं, ये सारे आपके रीन्यूएबल हैं। आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज करने के बाद आप फिर बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं सोलर की बात करता हूँ, सन जब तक आपको पता है कि दुनिया कायम है, सन तो मौजूद है, आप उसको यूटिलाइज करते हैं, फिर आप उससे हासिल कर सकते हैं। वाटर जो है वो मौजूद है, विंड एनर्जी, हवा मौजूद है, टाइडल एनर्जी, ये टाइड्स मून की वजह से प्रोड्यूस होती रहेंगी। तो ये सारे आपके रीन्यूएबल सोर्सेज कहलाएंगे, जो आप यूटिलाइज करके दोबारा आप फिर से बना सकते हैं। लेकिन कुछ सोर्सेज आपके इस तरह के होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल वो कौन से होंगे आपके? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ये होते हैं कि जब आप उनको यूज कर लेते हैं तो वो दोबारा आपको नहीं मिलेंगे, एक दफा यूज हो गए। जैसे आपके आ जाते हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल्स हैं आपके। अब जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, अगर आप देखें तो फॉसिल फ्यूल्स वो आपके, जिसमें आपका कोल आ जाता है, ऑयल आ जाता है, आपकी नेचुरल गैस है। ये जो आपके सोर्सेज हैं, ये हमें हासिल होते हैं जमीन से, फॉसिल से, और ये लाखों करोड़ों साल लगते हैं, रिमेन्ड डेड ऑर्गेनिज्म पड़े रहते हैं। तो बहुत ज्यादा हीट से, प्रेशर की वजह से ये फॉसिल फ्यूल्स हमें हासिल होते हैं, बनते हैं, फिर हम इनको हासिल कर रहे हैं और यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर ये खत्म हो जाते हैं तो इनको दोबारा हासिल करना आसानी है, क्योंकि फिर लाखों करोड़ों साल लगेंगे तो बनेंगे। तो इसलिए ये जो हमारे सोर्सेज हैं वो नॉन रिन्यूएबल, यानी जो यूटिलाइज होने के बाद, यूज करने के बाद हमें दोबारा हासिल नहीं होंगे। ये वो हैं जिनको हम यूज करने के बाद फिर से हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग दोबारा यूज करने के बाद हासिल यूज करते जाएंगे, एक टाइम पर ये खत्म हो जाएंगे, ये खत्म नहीं होंगे। तो ये कहलाएंगे आपके रीन्यूएबल। और जो खत्म हो जाएंगे यूज कर करके, उसको बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। इसमें मैंने फॉसिल फ्यूल्स की आपको एग्जांपल दी। इसके अलावा आपकी न्यूक्लियर एनर्जी जो है, न्यूक्लियर एनर्जी जो हम हासिल करते हैं न्यूक्लियर प्लांट से, वो भी देखें कि वो भी आपके रेडिएशन जो एलिमेंट्स हैं, वो जैसे जैसे उनसे एनर्जी अगर वो खत्म हो जाती है तो दोबारा हमें हासिल नहीं होगी। तो ये आपके आते हैं नॉन, ये आपके हैं रीन्यूएबल में। अब मैं थोड़ी सी रीडिंग कर देता हूं, आर्टिकल मैंने आपको समझा दिया। द रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर रिप्लेस्ड, जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय न्यू वंस आफ्टर देयर यूज, आर कॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज विच आर डिप्लीटेड। डिप्लीटेड का मतलब होता है खत्म हो जाना, कम होते जाना, विद द कंटिन्यूअस यूज। तो वंस दे रन आउट, एक दफा अगर वो खत्म हो गए तो फिर क्या होगा? दे आर नॉट इजीली रिप्लेस बाय न्यू वन। उनको आसानी से हम न्यू वन उनसे हासिल नहीं कर सकते। तो सोर्सेज सच एज आपकी जो, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसकी हमने बात की मैंने आपके साथ, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारे आपके कौन से हैं? ये आपके रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, जिनको आप दोबारा हासिल कर सकते हैं। दीज आर रिप्लेस बाय न्यू वंस। फॉर एग्जांपल, स्नोफॉल आपकी होती है, रेनफॉल होती है, ठीक है। और कंटिन्यूअस प्रोसेस हैं सारे, मतलब ये मुसलसल प्रोसेस है, हर साल होते हैं इसे। तो देयरफॉर वाटर सप्लाई टू द रिजर्वायर ऑफ डैम, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर विल नेवर एंड अप, ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो लाइकवाइज सोलर एनर्जी विल रिमेन अवेलेबल फॉर एवर, आपकी सोलर एनर्जी। सेम इज द केस विद विंड एंड टाइडल एनर्जी, दीज आर नॉट गोइंग टू रन आउट इन फ्यूचर। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की एग्जांपल की, उसमें क्या क्या इंक्लूड है? आपके फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर एनर्जी, द रेमिनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ, जो मैंने आपको बताया कि जमीन के नीचे दफन हो जाते हैं, took millions of years to change, मतलब लाखों करोड़ों साल लगते हैं इनको चेंज होने में इनटू फॉसिल फ्यूल में। दीज फ्यूल्स आर इन लिमिटेड क्वांटिटी। तो वंस दे आर यूज्ड अप, एक दफा यूज हो गए, फिर क्या होगा? इट विल टेक फर्दर मिलियंस ऑफ ईयर, फिर हमें लाखों करोड़ों साल वेट करना पड़ेगा।
टू फॉर्म न्यू वंस। तो सिमिलरली फ्यूल्स फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी आर आल्सो लिमिटेड। तो इसी तरह से एज अ नीड ऑफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, देयर इज अ नीड टू डेवलप अदर नॉन ट्रेडिशनल रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो एनर्जी की जो डिमांड है आप देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त के साथ साथ वो मजीद बढ़ती चली जा रही है। अगर हम आगे मतलब चलना चाहते हैं तो हमें और भी इस तरह से रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे जिसको हम रीयूज कर सकें रीन्यूएबल की शक्ल में। तो ये तो हो गया जी हमारा टॉपिक। इसके बाद एक और टॉपिक है एडवांटेजेस and disadvantages of method of energy production। Advantages and disadvantages of methods of energy production। देखिए हमने देखना यह है कि कौन से हमारे मेथड ऐसी हैं एनर्जी प्रोडक्शन के जिसमें हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन वो हमारे लिए एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है, हमारे लिए फायदामंद होती है, हमें नुकसान नहीं देती, और कौन सी ऐसी हैं जो हमारे लिए डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब उनसे हमें नुकसान भी हो सकता है। तो देखिए जहां तक हमने बात की सबसे पहले आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, जो पीछे भी हमने बात की थी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये हम लोग हासिल करते हैं किससे? भाई वाटर से। अब देखिए वाटर से हम लोग जो है वो हासिल करते हैं, वाटर इज अ सेफ वे, वाटर इज अ सेफ यूज। तो इसकी प्रोडक्शन चूंकि वाटर से होती है और ये एक तो सेफ है और दूसरा मोस्ट इकोनॉमिकल भी है। मतलब ये आप अगर हम कहें कि ये बहुत इकोनॉमिकल है, सस्ता तरीका होता है। और आप जानते हैं कि हम लोग जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको अगर यूटिलाइज करना है तो हम लोग यही देखेंगे कि भाई कौन सा हमारे लिए सेफर है और कौन सा इकोनॉमिकल है, किस पर हमारा खर्चा कम आएगा, कॉस्ट कम आएगी उसको प्रोड्यूस करने में। तो उसमें आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें हमारे लिए बहुत एडवांटेज है। इसके अलावा हम देखते हैं सोलर पावर है, यानी सोलर एनर्जी की शक्ल में जो हमें सन से हासिल होती है वो भी देखें बहुत सेफ है, उसके भी मतलब अगर हम देखें वो पोल्यूशन फ्री है, ये भी पोल्यूशन फ्री है। तो हमें ये जो जराए हैं हमें ज्यादा यूटिलाइज करने चाहिए जिससे हम लोग जो है वो फायदा भी हासिल करें और हमें नुकसान ना हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मजीद आगे चलते हैं सोलर एनर्जी से आगे, मतलब कुछ हमारे आ जाते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की एग्जांपल लेते हैं तो ये भाई हमारे लिए जो हैं वो क्या करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इनसे पोल्यूशन क्रिएट होती है जब हम इनको, इनकी कंबस्टन होती है, इनको जलाते हैं तो गैसेस खारिज होती हैं, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारी फिजा में खारिज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि वो अगर इंक्रीज करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज करने से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग से आप खुद समझदार हैं कि हीट बढ़ती जाएगी हमारी हमारे माहौल में, तो जिससे हमारी जो जितनी भी लाइफ वगैरह जिंदगियां हैं, लोग मौजूद रहते हैं, जानवर सारे, वो सब उससे मुतासिर होंगे। इसके अलावा गैसेज हैं हमारी फिजा में शामिल होती हैं पोल्यूशन की शक्ल में, वो भी हमारे डिफरेंट लंग्स के लिए और डिफरेंट चीजों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो भाई इसमें हम लोग, हमारा स्मोक है वो भी नुकसान करता है, हीट जो है वो भी जो एक्स्ट्रा बन रही है। फिर हमारी आ जाती है विंड मिल्स। अगर हम विंड मिल्स की बात करते हैं तो विंड मिल्स से भी अगर हम देखें तो इसमें बहुत ज्यादा हमें शोर होता है, नॉइज बहुत ज्यादा होता है। वो जो नॉइज पोल्यूशन है वो हमें डिस्टर्ब करती है बहुत ज्यादा। बहुत से पीपल ऐसे होते हैं कि वो जो है उनको फिर जो है ऐसे एरिया से दूर रहना पड़ता है। तो इसलिए विंड मिल्स को अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसको आप ऐसे एरिया से दूर लगाकर यूज करें जहां पर आबादियां वगैरह, लोग वगैरह रहते हैं। फिर आपका न्यूक्लियर पावर जनरेशन है। आपका जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन है उसमें भी अगर हम देखें तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इसको बड़े सेफ तरीके से यूज किया जाता है। अगर सेफ्टी नहीं होगी, इसको जो मतलब यूज करने वाले लोग हैं प्रॉपर तरीके से सेफ नहीं कर रहे, तो इसमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और वो जो पोल्यूशन की शक्ल में उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए हमने देखना ये होता है कि भाई रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है उसके नुकसान ज्यादा है, जिससे हम लोग जो है ये न्यूक्लियर पावर हासिल करते हैं, जनरेट करते हैं। हमने फायदामंद जो है, मैंने ऊपर आपसे बात की, तो ये जो नीचे फॉसिल फ्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, विंड मिल्स की, ये और न्यूक्लियर पावर स्टेशन की हमारे लिए डिसएडवांटेजेस है। बाकी मैं आपके लिए रीडिंग कर देता हूँ, कुछ और भी इसमें हुआ तो वो भी आप समझ जाएंगे। द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज मोर इकोनॉमिकल, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल जो बताया, एंड पोल्यूशन फ्री। द सोलर पावर, विंड टाइडल, ठीक है, एंड वेव पावर नीड मोर इनिशियल कॉस्ट बट दे डू नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन एंड आर इकोनॉमिकल एज वेल। ये भी इकोनॉमिकल है, लेकिन इनको अगर हम स्टार्ट करते हैं सोलर पावर को, विंड टाइडल वेव, ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो इससे इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं, इसके निस्बत इन पर जो स्टार्ट में जो खर्चा होता है शुरू में इनिशियल कॉस्ट वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड पावर जनरेशन बाय फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल एड्स टू द पोल्यूशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनसे पोल्यूशन जो है वो हमारे एनवायरमेंट में
शामिल होती है। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हीट, दे एनहांस डायरेक्ट पोल्यूशन टू एटमॉस्फेयर। इसी तरह से विंडमिल्स और नाइजी बहुत ज्यादा नाइजी होती हैं। सम पीपल थिंक दैट विंड टर्बाइन स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप, मतलब ये भी मतलब कुछ लोगों का कहना है कि भाई हमारी जो लैंडस्केप की ब्यूटी है उसको भी स्पॉइल करती हैं विंडमिल्स में। तो न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स आर आल्सो रन बाय स्टीम प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर हीट एनर्जी। हीट इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, ठीक है जी। इसी तरह से मोर ओवर देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन विच इज हार्मफुल टू लिविंग बॉडीज, ठीक है जी। तो पीपल लिविंग अराउंड न्यूक्लियर प्लांट्स आर ऑलवेज एट रिस्क, ठीक है। द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज अनदर प्रॉब्लम फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन। वहां से जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसके लिए भी प्रॉब्लम होती है कि उसको कहां पर फेंका जाएगा, तो इसलिए ये भी हमारे डिसएडवांटेज में जाता है। एनी फॉर्म ऑफ वेस्ट एनर्जी एंड्स अप एज थर्मल एनर्जी दैट गोज टू द एनवायरमेंट। मतलब कोई भी एनर्जी अगर देखिए इन द एंड वो हीट की शक्ल में, थर्मल की शक्ल में जाएगी, तो हीट जो है वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग का बायस तो बनेगी। दस थर्मल पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो ये था भाई हमारा टॉपिक जो है इससे रिलेटेड, ठीक है जी। एडवांटेजेस क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या थे, वो मैंने आपसे डिस्कस किए। इनको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। पहले अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आपने इसको अच्छे से रीड आउट करना है, फिर आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू वेरी मच।